आपके दोस्त, आपकी किताबें, आपकी फिल्में जैसे होंगे अल्टीमेटली आप वैसे बन जाएंगे। ये लिखी पड़ी बात है, कोई इसके बीच में डाउट नहीं। जिन लोगों में आप उठते बैठते हैं, जो मूवीज आप देखते हैं, किताबें आप पढ़ते हैं, उसके बीच में आपके जो जो हीरोज हैं, अल्टीमेटली लाशऊरी तौर पर आप वैसे डेवलप होंगे। हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं अगर आप कभी गौर करें इसके ऊपर कि जी हमारी रिसेप्शन कैसे होगी, हमारे लिए सबसे अहम चीज है। हमने 4 बंदे लगाए होते हैं, फलां जगह बजाई, सीट बचा के रखी मेरी, मैं अगली सीट के ऊपर मैं नजर आऊं, इंपॉर्टेंस मुझे मिले। ऐसा है ना, इसके लिए जगह जगह अपने आप को हम बेच रहे होते हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं, अजियतें ले रहे होते हैं। सो आप अपने आप को एक दफा ये चीज समझा लें। देखिए ना, हमें हर जगह कहा जाता है ईगो बड़ी अच्छी चीज है, और ईगो जिस सेंस में अल्लामा इकबाल ने या दूसरे शोरा ने बात की है वो टोटली और है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपका होस्ट इफ्तिखार खान। ये CSS की जो एग्ज़ामिनेशन है, आपको पता ही है किसी का ख्वाब है, तो आप लोग को इसका अंदाज़ा है कि ये कितने लोगों का ख्वाब है और उसको पूरा करने के लिए लोग कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आज हम इसी स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं ओपनिंग रिमार्क्स के लिए बुलाना चाहूँगा CSS जो .com है बाय आसिम रज़ा साहब, एकेडमी जो उनकी ऑनलाइन है, उनके स्टूडेंट्स को, मिस निशफा साहिबा को मैं कहूँगा कि वो आएँ स्टेज पर और अपने कुछ रिमार्क्स दें। थैंक यू। ये स्टूडेंट्स हमारे फाउंडेशन के हैं और ये सर ये मेरे तो हवाले में हमारे बच्चे हैं, हमारे तो बेटे और बेटी हैं। Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. I'm Nishfa Asif, the coordinator and student of CSS Preparation Batch 2024. On this auspicious occasion, I want to take a moment to express my heartfelt gratitude for the golden opportunity that we had been provided with last year. This free CSS preparation project has not only facilitated us in our preparation, but also groomed us, motivated us, and increased our exposure. On the behalf of my class, I want to convey my sincere appreciation to Mr. Aurangzeb, Sir Qasim Ali Shah, and Sir Asim Raza, who materialized the project. Throughout the year, along with covering curriculum, they have worked on our character building and imparted knowledge in true sense that will be beneficial for us in all aspects of our life. We are committed to pay this kindness forward by contributing positively to our community and making the most of the knowledge and skills that we have acquired throughout the year. During the session, we learned discipline, patriotism, and sincerity with work from Sir Asim. He has taught us to become a responsible citizen in general and a good human in particular. I also want to congratulate Ms. Rabia Noor, Mr. Farhan, and Mr. Ahmed Sarosh on their remarkable achievements. Thank you. अब मैं बुलाना चाहूँगा CSS.com के अगले स्टूडेंट्स को, और जिनका नाम है मिस्टर आदिल साहब। मैं गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पर आएँ और आपके लिए भरपूर तालियाँ। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम आदिल नसीर है। सबसे पहले तो मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन और उनकी मैनेजमेंट, सर आसिम और उनके तमाम फैकल्टी मेंबर्स का और सर औरंगज़ेब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक कामयाब प्रोजेक्ट का जो है वो आगाज़ किया, जिसका सबूत इस बात का है कि पहले ही बैच के में इसी CSS की तैयारी की बेस पे हमारे 3 जो हैं वो क्लास फेलोज़ वो है मुख्तलिफ बहुत अच्छी पोस्ट पे जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर मैं अपने जर्नी का आगाज़ बताऊं तो मुझे अभी भी याद है कि हॉल था पंजाब यूनिवर्सिटी का, और मैं वहाँ पे जब एंटर हुआ तो काफ़ी बच्चे थे। मैं सोचता था कि यार पाकिस्तान जैसे मुल्क में ट्रांसपेरेंसी जो है वो बिल्कुल नहीं है, तो क्या हम लोगों की सिलेक्शन ट्रांसपेरेंट होगी? तो जब हमारी सिलेक्शन हुई तो मेरे पीछे कोई सिफारिश नहीं थी, और मैंने ये देखा कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है हमारी सिलेक्शन हुई। अगर मैं अपने फर्स्ट जो डे था सर कासिम और सर आसिम के साथ जो हमारी इंटरेक्शन हुई, अगर उस दिन को मैं याद करूं तो मुझे आज भी सर आसिम की वो बात याद है कि जब वो अपने क्लास अपने स्टूडेंट लाइफ का एक एक्सपीरियंस हमें वो बताया था, कि जिसमें उन्होंने बताया कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने कैसे जो है वो जो है टेंट को उठाया और उनको कहा कि
इधर आ। तो मुझे आज भी याद है। और सर कासिम की मुझे वो बात याद आ रही है कि अगर आपको किसी मंजिल तक आपने पहुंचना है और अगर आपको वो मंजिल नज़र नहीं आ रही तो आप उस बंदे का हाथ थाम लें जिसको वो मंजिल नज़र आ रही है, तो वो आपको उस मंजिल तक जो है वो पहुंचा देगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं सर आसिम की, तो उनके जो एक्सपीरियंस और जो नॉलेज था उसने काफ़ी हद तक मुझे ऐसे इंसान जो कि CSS से घबराता था कि शायद पता नहीं क्या हवा है, काफ़ी हद तक जो है हमारा जो है ना वो खौफ और डर जो है वो कम कर दिया। अगर मैं सर आसिम और तमाम टीचर्स की बात करूं तो थ्रू आउट द जर्नी अगर हम देखें तो जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो उधर मौजूद थे, और इस बात की गवाही हम सब दे सकते हैं कि वो हर टाइम अवेलेबल थे और उन्होंने जो है हमारे थ्रू आउट द जर्नी हमारा बहुत जो है ना वो साथ दिया। अगर मैं मिड में आके बताऊं कि स्टार्टिंग के बाद, क्योंकि CS का जर्नी काफ़ी जो है ना अप्स एंड डाउन्स जो है पूरा जो आपका थ्रू आउट द जर्नी वो चलता रहता है। कभी तो इंसान को लगता है कि शायद जो है ना मैं अफसर बना ही बना, और कभी आपको इतना डाउन हो जाता है इंसान के, बंदा सोचता है कि यार कि इतना हजूम है और मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, इंसान सेल्फ डाउट में चला जाता है। लेकिन मुसलसल एक तो सर की ग्रुप्स में जो सर की वो पिक्चर्स आती थी मोटिवेशन के लिए, सर की पोइट्री और सर मुख्तलिफ जो चीज़ें जो है ना वो स्टफ शेयर करते रहते थे, एक वो मोटिवेशन देता रहता था। और साथ साथ जो हमारा जो फाउंडेशन थी वो मुख्तलिफ जो है वो सेशंस जिसमें सर कासिम खुद और सर उसामा जो हैं वो आते थे और वो हमें मोटिवेट करते थे, और वो जो है हमारे अंदर एक नई जो है वो रूह मोटिवेशन की जो है वो ले आते थे। लास्ट में मैं एक बात कहूँगा कि ये फाउंडेशन में मैं जब स्टूडेंट था और अब जब CSS के जर्नी में एंटर हुआ तो मैं काफ़ी मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश करता था और YouTube पे जो है मुख्तलिफ वीडियोस वगैरह वो जो है देखता था। तो उसमें मैं इस प्लेटफॉर्म पे, इसी स्टेज पे मुख्तलिफ वीडियोस थी सर आसिम की, सर उमर रियाज की, सर अब्दुल गफ़ार केसरानी की, कि वो इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके वो बच्चों को गाइड करते, मोटिवेट करते और इस जो फाउंडेशन है उसके जो है मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते। आज हम जिस पॉइंट पे खड़े हुए हैं हम अपने मंजिल के बहुत करीब हैं। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी अता फरमाए कि हम लोग कामयाब हो के इसी तरह इस फाउंडेशन के मिशन को आगे बढ़ाएं, अपने माशरे और अपने मुल्क के लिए बेहतरी करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे CSS बैच की स्टूडेंट मिस राबिया नूर को, जिन्होंने 8th पोजीशन ली है PMS जो पेपर होते हैं उनमें से आउट ऑफ 25 सीट्स। तो आप लोग की भरपूर तालीम, प्लीज़ वेलकम मिस राबिया नूर। Assalamu alaikum. I am Rabia Noor. I have recently qualified PMS of 2022 and secured 8th position. First of all, I would like to thank Allah Almighty for this blessing and the grave achievement. Secondly, I would like to thank the Institute, Foundation, Sir Asim and Sir Qasim for their efforts and for giving me an honor and opportunity to present myself here. As far as the journey of my struggle is concerned, it took me 2.5 years to reach this destination. और इस पूरे सफ़र के अंदर अगर मैं इस अपनी स्ट्रगल का क्रक्स बयान करूं तो वो 4 पॉइंट्स में बताया जा सकता है। इस मंजिल को पूरा करने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली है मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। ये स्ट्रगल ऐसी है कि इसके अंदर जब आप अपनी मोटिवेशन और अपनी इंस्पिरेशन को लूज़ कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी मंजिल से दूर होते जा रहे हैं। दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपने इस मैदान के अंदर कदम रख लिया है तो आपने इसकी आखिरी हद तक जाना है। अगर कोई एक एस्पायरेंट है, एक बच्चा है, उसके पास सिंपल 6 अटैम्प्ट्स हैं इसे देने के लिए, वो पहले दिन से अपनी तैयारी इस नीयत के साथ शुरू करे कि अगर उसे आखिरी अटैम्प्ट तक भी जाना पड़े तो वो जाएगा। अपने नोट्स को, अपनी इवैल्यूएशन को, बाकी सारी चीज़ें इसी नीयत के साथ तैयार करे कि उसे छठी अटैम्प्ट में भी एक ही टॉपिक को पढ़ना पड़े तो वो उस दिन आखिरी अटैम्प्ट में भी जाके अपने नोट्स अपडेट ना कर रहा हो। उसके नोट्स पहली अटैम्प्ट में ही इतने अच्छे हों कि छठे साल भी जाके वो उन्हीं नोट्स को इस्तेमाल करके अपने पेपर दे, क्योंकि डिफरेंस बहुत थोड़ी देर का होता है। एक अटैम्प्ट से दूसरी में जाने के लिए 3-4 माह का फ़र्क होता है रिज़ल्ट में और अगली दफ़ा पेपर्स में अपीयर होने के लिए।
तीसरी चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने अपना प्लान खुद बनाना है, आपने दूसरों के एक्सपीरियंसेस को सुनना है लेकिन उन्हें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, क्योंकि जब तक आप अपना प्लान नहीं बनाएंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को देखते हुए आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप इसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते। आप किसी का एक्सपीरियंस सुनते हैं, आप अगर ये देखते हैं कि आपने उसे ब्लाइंडली फॉलो कर लिया है तो उसकी स्ट्रेंथ कोई और थी, आपकी स्ट्रेंथ कोई और है, तो ये आपके नेगेटिव के अंदर जाएगा। आखिरी बात यह है कि हर बंदे को इस स्ट्रगल के अंदर काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। ये सिर्फ 6 माह की, 1 साल की स्ट्रगल नहीं है, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है जो उसकी फैमिली की है, उसके टीचर्स की है, उसकी अपनी है। तो एट द एंड एक शेर है जो मैं कहना चाहती हूँ, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे CSS बैच के नेक्स्ट स्टूडेंट को, मिस्टर फरहान सलीम, असिस्टेंट डायरेक्टर एट लेस्को। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कासिम अली शाह साहब का और सर आसिम रज़ा का कि उन्होंने मुझे यहाँ पर अपने ख़यालात का इज़हार करने का मौका दिया। जब मैं याद करता हूँ कि कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ मेरा ताल्लुक़ कैसे बना, तो मैं ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद ही, पहले से मेरी सर आसिम रज़ा से इस तरह शनासाई थी कि ये यूट्यूब पर मैं इनके लेक्चर वगैरह सुनता रहता था, तो मुझे पता था कि सर आसिम रज़ा एक बहुत ही काबिल मोहतरम टीचर हैं जो CSS एस्पायरेंट्स को पढ़ाते हैं। तो उन दिनों मैं ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद किसी इंस्टीट्यूट की तलाश में था जहाँ पर मैं अपने CSS के सफ़र का आगाज़ कर सकूँ। तो सर कासिम शाह साहब की वो वीडियो मेरे एक दोस्त ने मुझे सेंड की, जिसमें उन्होंने इसी का ही जिक्र किया हुआ था कि वो फ्री CSS की तैयारी करवाएंगे। तो मैंने उसी वक्त फ़ैसला कर लिया था कि इंशाल्लाह मैं इसी इंस्टीट्यूट से इस CSS की तैयारी करूँगा और सर आसिम रज़ा की मेंटोरशिप में ही अपने CSS के सफ़र का आगाज़ करूँगा। तो इसी दौरान मैंने वो टेस्ट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें सेलेक्ट हो गया। मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैंने उसके साथ साथ अपनी दूसरी भी फील्ड्स में अप्लाई करता रहा। मई 2023 में मेरी लेस्को में असिस्टेंट डायरेक्टर रेवेन्यू ऑफिसर सिलेक्शन हो गई। इसके कासिम अली शाह फाउंडेशन से पढ़ने के मुझे आप सब गवाह होंगे, जो सबसे ज़्यादा मैंने एक बात नोट की थी सर आसिम रज़ा में और तमाम टीचर्स में, वो थी डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी। आप सब इस बात के गवाह होंगे कि पूरा 1 साल हमने सर आसिम रज़ा से क्लासेस ली हैं और नॉट फॉर इवन अ सिंगल डे कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर आसिम रज़ा अपनी क्लास से 5 मिनट लेट हों, बल्कि मैं उन स्टूडेंट्स में था जो क्लास को 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लेता था। तो मुझे सर आसिम के अभी भी वो अल्फाज याद हैं कि बेटा हम 30 सेकंड में स्टार्ट करेंगे, बस हम 10 सेकंड में स्टार्ट करेंगे, और फिर एग्जैक्टली 30 सेकंड के बाद एग्जैक्टली 6:30 पे लेक्चर स्टार्ट हो जाता था। और सेकेंडली इन क्लासेस का मेरी जॉब के साथ भी बहुत अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा होता तो शायद मैं इतनी अच्छी तैयारी ना कर सकता CSS की जितनी मैंने कासिम अली शाह फाउंडेशन के इस प्रोजेक्ट में की। क्योंकि अक्सर जब मैं ग्रुप में सेंड कर रहा होता था चैट में मैसेजेस, इसका मतलब ये होता था कि मैं ऑफिस में बैठा होता था, अपने लैपटॉप पर टाइपिंग कर रहा होता था। उस वक्त मेरे पास कॉपी पेंसिल नहीं होती थी जिससे मैं वो लेक्चर नोट कर सकूं। तो मैं यही करता था कि चैट में करता रहता था और स्क्रीनशॉट लेता रहता और बाद में अपने रजिस्टर को कर लेता था। आप सबके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप लोगों ने डेडिकेशन से नहीं छोड़ना, कोई मौका नहीं छोड़ना। आप लोगों ने जहाँ पर भी आपको लगता है कि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं, तो मेरी यही कोशिश है। अब भी जब भी कोई मुझे बेहतरीन मौका मिलता है तो मैं तैयारी करता रहता हूँ। अभी भी मैं 17 ग्रेड की जॉब में हूँ, एक डिवीज़न के बिल मेरे अंडर हैं, लेकिन फिर भी मैं एग्जैक्टली 6:30 पे क्लास के लिए तैयार होता हूँ। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे नेक्स्ट CSS बैच के ब्राइट स्टूडेंट मिस्टर अहमद सरोश साहब को, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन पंजाब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I stand before you today with a heart full of gratitude and humility, honored to express my deepest appreciation for the incredible support and guidance I have received on my journey towards success. My name is Ahmad Rosh and I have been recommended as Assistant Registrar in Punjab Cooperative Department. First and foremost, I would like to extend my sincerest gratitude to Sir Qasim Ali Shah
Sir Asim Raza, and their dedicated team for providing an invaluable opportunity through free coaching for competitive exams. Embarking on the mission of offering free of cost coaching for competitive exams is no small feat, and the dedication and spirit with which the mission is being carried out is commendable. I offer my heartfelt prayers that this noble mission continues to yield countless success stories, producing bureaucrats who not only excel in competence but also embody honesty and a genuine commitment to serving public. In conclusion, I extend my deepest gratitude to everyone who has been part of this remarkable journey, my parents, my mentors, my peers, and all those who believe in the power of education to bring about positive change. Thank you everyone. अब मैं बुलाना चाहूँगा सर आसिम रज़ा साहब को, जो कि हमारे CSS विंग के हेड हैं, और मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो डाइस पे आएँ और आप लोग इससे स्पीच करें। आपकी भरपूर तालियों में प्लीज़ वेलकम आसिम रज़ा साहब। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि हमारे साथ कासिम भाई के 2 गेस्ट भी हैं, तो एक ब्रीफ सा सर इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ दोबारा इस प्रोग्राम का। ये बेसिकली एक ख्वाब था कासिम अली शाह साहब का, और वो ख्वाब ये था कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई तब्दीली लेकर आनी है तो उसका तरीक़ेकार ये है कि जो लोग असल में उस तब्दीली के लिए काम कर रहे हैं हम उनको तब्दील करना शुरू करें। जिस तरह कायदे आज़म ने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी स्टील स्ट्रक्चर है किसी भी रियासत का, तो इसलिए कासिम भाई ने आइडेंटिफाई किया कि जी हमें ब्यूरोक्रेसी के ऊपर काम करना है अगर हमने पाकिस्तान को इन अ रियल सेंस आगे लेके जाना और एक डेवलप कंट्री जो है वो बनाना है। अब उसके लिए जो सबसे मौसर ज़रिया इनको नज़र आया वो ये था कि ब्यूरोक्रेसी को अमीर घरानों तक महदूद ना होने दिया जाए। जिस तरह चल पड़ी थी कुछ चीज़ें ना, मतलब जो लोग मुतमव्वल हैं, जो लोग बहुत आसानी से अफोर्ड करते हैं शायद बाहर जाके पढ़ना, बहुत ज़्यादा अकेडमीज़ की फ़ीस देना, उन लोगों के लिए तो चीज़ें रिलेटिवली आसान है। एक उनको कंपेटिटिव एज पहले ही होता है, उनको कंपैरेटिवली दूसरे बच्चों की निस्बत, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े होते हैं और बड़ी इन्वायरमेंट में पढ़े होते हैं, तो CSS की दौड़ में वो पहले के 2-3 स्टेप आगे होते हैं, ऐसा है ना। फिर जब CSS की प्रेपरेशन का टाइम आता है तो फिर वो अकेडमीज़ आ गई, 8-8 टीचर आ गए, तो उसका मतलब जो है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो हम जैसे लोग हैं, वो पहले ही पीछे हैं इस दौड़ में और वो मज़ीद पीछे रह गए। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रही माशरे के बीच में। ये वो फीलिंग थी जिसके तहत कासिम भाई ने ये फैसला किया कि हम ये ख्वाब उन लोगों को देंगे जिनके लिए अदरवाइज शायद चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान ना हों, और यूं वो जो बीज है उसको बोया गया और इंशाल्लाह अब उसका जो अगला बैच है वो आने के लिए जो है वो तैयार है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि कासिम भाई ने, इनकी टीम ने इस चीज़ को जब हम प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे थे तो जहन में रखा कि हमने जो जो बच्चे हैं हमारे, जिस तरह आप लोग हैं, इनको तालीम तो देनी ही है, साथ साथ इनकी किरदार साजी करनी है। हमने जो सिखाना है वो अभी सिखा देना और इस तरीके से सिखा देना है कि इनको पता भी ना चले कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें इंजेक्ट हो रही। जिस तरीके से भी फरहान यहाँ पे आगे बात कर रहे थे कि 630 का मतलब 630 है, तो दरअसल वो एक मैसेज है जो आप लोगों के अंदर इनग्रेन करने की कोशिश की गई है कि लाशऊरी तौर पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके अंदर जाती जाएँ। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, क्या कभी मुमकिन है कि बंदा आम काश्त करे उसके ऊपर खरबूजे लग जाएं? ये पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से ये तो हो सकता है कि किसी पेड़ पे ज़्यादा आम लगे, किसी पेड़ के ऊपर कम आम लगे, लेकिन खरबूजे नहीं लगेंगे। इसी तरीके से मतलब हमारा ये यकीन है, जो 1 साल का पीरियड आप लोगों ने गुजारा और फाउंडेशन ने जो मेहनत की, हम लोगों ने जो साथ दिया, कि इंशाअल्लाह ताला लाशऊरी तौर पर भी जितना कुछ आप लोगों ने सीखा होगा, आप लोग ज़िंदगी में बाकी बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा आगे भी होंगे, और अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों के रवैये में, एटीट्यूड में, बर्ताव में, पब्लिक डीलिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन करने के अंदाज में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा बाकी दूसरे लोगों की निस्बत, उन खसूसियात की बुनियाद पर जो लाशऊरी तौर पर हमने आप लोगों के अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश की है इंशाअल्लाह ताला। सो अभी पढ़ाई के हवाले से मैं कोई बात नहीं करूँगा, मज़ीद फाउंडेशन के हवाले से कोई बात नहीं करूँगा।
कासिम भाई की मौजूदगी में वैसे जिस तरह की मैं बातें करना चाह रहा हूँ करनी बनती नहीं है, क्योंकि असल में सीखी हमने इधर से ही हैं, इन्हीं से सीखी हैं। लेकिन जो मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने लाइफ के बीच में, मतलब मैं सर्विस में 2001 के बीच में आ गया था, मोटरवे पुलिस मैंने ज्वाइन की और उसके बाद फिर 2009 में CSS कर लिया। तो इतने अरसे में जो कुछ सीखा उसके कुछ एक्सपीरियंसेस, कोई 5, 7, 8 जो हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, शायद आपको ज़िंदगी में फ़ायदा दें। बच्चों, पहली चीज़ तो ये है कि ज़िंदगी में आप कोशिश कीजिएगा कि कभी भी हैप्पीनेस को, खुशी को महंगा ना होने दें अपने लिए। इस बात का क्या मतलब? खुशी महंगा होने का क्या मतलब? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? छोटी छोटी चीज़ें। हाँ, देखिए बात ये है, मैं एक कंपैरिजन पेश करता हूँ। मैं 25-26 हज़ार रुपए वाला मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मेरे पास कोई 30 हज़ार रुपये वाला आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। पहले से बेहतर आया ना। इसकी बनिस्बत मेरा बेटा जो है उसके पास आईफोन है, अब उसको आईफोन से काम की कोई चीज़ जो है उसको खुश नहीं कर रही होती। ये सिर्फ एक मिसाल दी है आपको समझाने के लिए मैंने, कि ज़िंदगी के बीच में कभी भी खुशियों को कोशिश करके अपने लिए महंगा ना कीजिएगा। अगर आप महंगा करना शुरू करेंगे तो होगा ये कि आप ज़िंदगी की और बेशुमार इंजॉयमेंट से महरूम हो जाएंगे, बेशुमार इंजॉयमेंट से। सूरज को बंदा देखना शुरू कर दे, सूरज को देखना शुरू कर दे, तो ये ट्यूबलाइटें ये रोशन नजर आएंगी कभी भी? इस कमरे में आप आए, आपको बड़ा अंधेरा फील होगा कि यार ये क्या है। आपने अपना म्यार बहुत ज़्यादा ऊपर उठा के ले गए ना। तो पहला एक ये मशवरा है, ब्रांड्स के पीछे मत भागें, कभी भी मत भागें। ज़िंदगी में सुकून चाहिए, खुशी चाहिए, और वो ब्रांड से आए ज़रूरी नहीं है। वो किसी, मतलब यकीन करें, 200 रुपए के चने की प्लेट और साथ नान खा के बंदा एंजॉय कर सकता है। इसके लिए कोई पर्ल कॉन्टिनेंटल में जाना ज़रूरी नहीं है, हॉलीडे इन में जाना ज़रूरी नहीं है, किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाके सेल्फी खींच के उसकी फ़ोटो शेयर करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि आप थ्रू आउट योर लाइफ, अपनी तमाम ज़िंदगी में जिन चीज़ों में घिरे रहेंगे ना, वो आपकी हैबिट्स हैं, आपकी आदतें। लाशौरी तौर पर ही आपको हाईजैक कर लेती हैं। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अच्छी आदतें डेवलप करते हैं या बुरी आदतें डेवलप करते हैं। ये आपके ऊपर मुनहसर है। जो चीज़ आप एज ए हैबिट डेवलप कर लेंगे वो ढल गई, वो समझे आपको मिल गई। स्मोकिंग अगर हैबिट बन गई, नहीं जान छोड़ेगी। कोई अच्छी चीज़, सुबह की वॉक अगर हैबिट बन गई, नहीं जान छोड़ेगी। नमाज हैबिट बन गई, नहीं जान छोड़ेगी। गलत लोग हैबिट बन गए, नहीं जान छोड़ेंगे। तो आपकी जो हैबिट्स हैं, इंसान इनके हाथों हाईजैक्ड रहता है, हर बंदा। मैं भी हूं, आप भी होंगे। हैबिट्स बनानी कौन सी हैं, ये आपने सोच समझ के फैसला करना है, क्योंकि अगर गलत बना ली तो सारी जिंदगी वो क्या करेंगी? गलत इंपैक्ट आपके ऊपर डालेंगी, तंग करेंगी। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब अगर आपकी फर्ज करें 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई और 1 करोड़ रुपया आपके पास आ गया, अब वो 1 करोड़ रुपया अगर मैंने उसका कंपैरिजन करना हो, दूसरा एक बंदा है, उसकी लॉटरी नहीं लगी लेकिन उसने मेहनत की, उसने 15 लाख रुपए कमाया, आपके ख्याल में कौन सा बंदा ज्यादा कामयाब है? जिसने 15 लाख कमाया। क्यों भला? नहीं, मेहनत नहीं की, उसने हुनर सीख लिया पैसे कमाने का। शॉर्टकट से 1 करोड़ रुपया जो आया है वो खत्म हो जाएगा और उसके पास दोबारा नहीं आएगा। लॉटरी एक दफा लगती है ना, बार बार तो नहीं लॉटरियां लगती। जो शॉर्टकट से कामयाबी मिलेगी वो सिर्फ एक दफा मिलेगी। जो कामयाबी रास्ता खोद के आप निकालेंगे, ख्वाह वो छोटी भी हो, वो सारी जिंदगी आपके साथ। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? तो सक्सेस का शॉर्टकट ढूंढना जो है, इसको छोड़ दें, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक लंबे रास्ते से आती है, पकड़ लें, वो कुदाल पकड़ लें और रास्ता खोदना शुरू कर दें। छोटा रास्ता कोई नहीं है। चौथी चीज ये है, आपके दोस्त, आपकी किताबें, आपकी फिल्में जैसे होंगे अल्टीमेटली आप वैसे बन जाएंगे। ये लिखी पड़ी बात है, कोई इसके बीच में डाउट नहीं है। जिन लोगों में आप उठते बैठते हैं, जो मूवीज आप देखते हैं, जो किताबें आप पढ़ते हैं, उसके बीच में आपके जो जो हीरोज हैं, अल्टीमेटली लाशौरी तौर पर आप वैसे डेवलप होंगे। मैं अपने बच्चों को अगर मार कुटाई वाली, लड़ाई झगड़े वाली, गुंडागर्दी वाली फिल्में दिखाऊंगा तो वही बनेंगे, ऑटोमेटिकली वही बनेंगे। तो भाई आप लोगों ने अपने लिए फैसला खुद करना है कि आपने क्या बनना है जिंदगी में। जो आप बनना चाह रहे हैं ना, जो बनना चाह रहे हैं, पहले खुद सोच लें कि मेरा गोल ये है कि मैंने ये बनना है, ऐसा इंसान बनना है।
वैसे लोगों में उठना बैठना शुरू कर दें, उस तरह के कैरेक्टर्स वाली फिल्में देखना शुरू कर दें और उस तरह के किरदार वाली किताबें पढ़ना शुरू कर दें, ऑटोमेटिकली अब वैसा बनना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद में अच्छा काम करने के लिए, मुआशरे में कंट्रीब्यूट करने के लिए किसी टाइम के आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। आप जहां हैं आप इस मुआशरे में अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, मुअस्सर तरीन किरदार अदा कर सकते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल यह है कि आप अगर किन्नू खाकर सड़क के ऊपर छिलका नहीं फेंक रहे ना, तो उसका मतलब यह है कि आपने मुआशरे में एक मुस्बत किरदार अदा कर दिया। तो कभी किसी टाइम का आपने वेट नहीं करना कि ये होगा तो मैं सोसाइटी में अच्छा किरदार अदा करूंगा। अगर आज आप कुछ नहीं कर रहे इस मुआशरे के लिए, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों और इंसानों के लिए, तो आप वहां जाके भी कुछ नहीं करेंगे। जो मर्जी आपको पोस्ट दे दी जाए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ करना है दूसरों के लिए तो अभी से करना शुरू करें, और इसकी बेशुमार अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आ जाएंगी अगर आप गौर करना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद कंपटीशन अच्छी चीज है, कंपटीशन इज गुड, ऐसा है। लेकिन जिंदगी में हर जगह कंपटीशन नहीं करना, हर जगह कंपटीशन नहीं, हर चीज में कंपटीशन नहीं करना। हम लोग किस चीज में कंपटीशन करते हैं? कपड़ों में, उसके कपड़े कैसे मेरे, कंपटीशन लाशऊरी तौर पर खवातीन का बहुत चल रहा होता है। मोबाइल फोन के अंदर, ठीक है, दोस्तों के बीच में, उसके इतने दोस्त हैं, मेरे इतने दोस्त हैं, कंपटीशन चल रहा है। वो इस इदारे से पढ़ा, मैं इस इदारे से, कंपटीशन है। मैंने इस रेस्टोरेंट के ऊपर खाना खाया, पिक्चर आएगी, ये कंपटीशन ही नहीं यार, लाशऊरी तौर पर। वरना कोई अक्लमंद आदमी, कोई जहन मानता है इस चीज को कि किसी होटल पे खाने की तस्वीरें आप अपलोड कर रहे हो स्टेटस के ऊपर? इट्स सियरली कंपटीशन। लाशऊरी तौर पर आप अपने कुलीग के साथ उनको दिखाने के लिए कर रहे होते हैं। आज सब लोग देखना बंद कर दें, आप शेयर करना छोड़ देंगे। ये कंपटीशन प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तंग करेगा आपको हर जगह। किसी एक जगह के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छी बात है, अपने आप को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा, हर जगह नहीं करना। हर जगह करेंगे तो अजियत में रहेंगे, अजियत में, और वो अजियत आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अच्छा, उसके बाद में जमीन पे बैठा हुआ बंदा कभी नहीं गिरता, ना उसको गिरने का डर होता। जिस बंदे को ये टेंशन ना हो कि उसने किसी महफिल में जाना है और अगली सीट पे बैठना है, उसको कोई सीटों की कमी नहीं होती। हमारे लिए हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, अगर आप कभी गौर करें इसके ऊपर कि जी हमारी रिसेप्शन कैसे होगी, हमारे लिए सबसे अहम चीज़ ये है। हमने 4 बंदे लगाए होते हैं, फलां जगह बजाई, सीट बचा के रखी मेरी, मैं अगली सीट के ऊपर मैं नजर आऊँ, इंपॉर्टेंस मुझे मिले, ऐसा है ना। इसके लिए जगह जगह अपने आप को हम बेच रहे होते हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं, अजियतें ले रहे होते हैं। सो आप अपने आप को एक दफ़ा ये चीज़ समझा लें, अपने आप को आप कैसे देखती हैं। देखिए ना, हमें हर जगह कहा जाता है ईगो बड़ी अच्छी चीज़ है। भाई ईगो जिस सेंस में अल्लामा इकबाल ने या दूसरे शोरा ने बात की है, वो टोटली और है। अदरवाइज अगर आप अपने आप का इमेज आपने कोई बहुत बड़ी चीज़ का रखा हुआ है, यकीन करें इंसान जो है वो, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से मैं डर के कह रहा हूँ, कोई उसकी हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। ज़रा सा उसको तकलीफ हो जाए, वो उठ के चल नहीं सकता, वाशरूम तक जा नहीं सकता, खा नहीं सकता, इंसान की कोई हैसियत नहीं है। तो बिला वजह ही अपने आप को खुद ही हवा देते जाना और अपना इमेज जो है वो खुद ही बुलंद करते जाना, ये आपके लिए प्रॉब्लम करेगा, ये आपको तंग करेगा। आप जगह जगह लोगों से हर्ट होंगे, उन्हें मैंने ऐदा नहीं बुलाया, उन्हें ऐदा क्यों बुला लिया, उन्हें कार्ड इस तरह नहीं भेजा शादी पे, उसको ऐसे कार्ड भेजा, मुझे ऐसे कार्ड भेजा। ये प्रॉब्लम्स आपको, मैंने वो अपने नाम वाला आपको वाकया सुना है। मेरा आईडी कार्ड के ऊपर नाम मैं आपको दिखाऊं ना, ये पूरा नाम है आसिम रजा चौधरी, मेरा आईडी कार्ड का जो पूरा नाम है। मोटरवे पुलिस के बीच में था, अभी जब से मैं कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में था, तब भी बड़ा मुझे शौक था कि जी मैं अपने नाम के साथ इतना लंबा सा करके चौधरी लिखूं। ईगो मेरी बड़ी सेटिस्फाइड फील होती थी। अच्छा, मोटरवे पुलिस में आ गया, तब भी मामला यही रहा। और कभी कभी ये भी दिल करता था कि शुरू में भी चौधरी लिखूं, एंड में भी लिखूं, दो चौधरी साथ दो चौधरी लगे हुए साथ। अच्छा, फिर यहां तक ये मामला था कि कोई अगर खाली मेरा नाम ले देता था, आसिम साहब, आसिम भाई, मुझे बड़ा, मैं इसको डिसग्रेस फील करता था कि यार ये तो उसने बदतमीजी कर दी, मेरे नाम के साथ लगाया ही नहीं, तो चौधरी ने लगाया, मेरे शनाख्ती कार्ड पे भी लिखा हो। अच्छा, फिर चीज़ें जिस तरह इंसान सीखता है, अकल आती है ना, शऊर आता है। जब मुख्तलिफ चीज़ों से मुझे अकल आई और जब सीखा कि पता चला कि मेरी हैसियत क्या है, औकात क्या है, कुछ भी नहीं है, 2 टके की औकात नहीं है इंसान की।
इतना मजबूर है, इतना बेबस है, कुछ भी नहीं है। तो फिर इन चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लग पड़ा, बिल्कुल दूर होने लग पड़ा। अच्छा, वो दूर होते होते नौबत यहाँ तक आ गई कि मैंने अपने नाम के साथ लिखना ही छोड़ दिया। लिखना ही, अब कहीं नहीं लिखा जाता, सिंपल आसिम रज़ा लिखा जाता है या आसिम लिखा जाता है। इवन मैंने जो CSS के पेपर दिए उसके अंदर भी अपना नाम जो लिखा सिर्फ आसिम लिखा, आसिम रज़ा। हालांकि उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता था टेक्निकली, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि ID कार्ड पे नाम वो था ना मेरा। तो अभी भी जो मेरे बैंक अकाउंट्स खुले हुए हैं उनमें कभी कभी इशू आता है कि मैं नाम लिखता हूं तो जो मेरा TADA बनता है वो चूंकि मेरे नाम पे है, तो मेरा नाम मेरे ऑफिस रिकॉर्ड के बीच में आसिम रज़ा है, एज CSP ऑफिसर माय नेम इज आसिम रज़ा। वो बैंक अकाउंट के बीच में, तो बैंक अकाउंट तो खुलता है NIC के ऊपर, शनाख्ती कार्ड के ऊपर, तो वो मेरा TADA क्रेडिट नहीं कर रहे होते, इस वजह से कि आपका नाम भी मुख्तलिफ है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को बिला वजह कोई बहुत ज़्यादा हवा दे के नहीं रखना। अपने आप को, इंसान कोई उसकी हैसियत नहीं है, ज़मीन पे हमेशा बैठना है और ज़मीन पे बैठे हुए इंसान को कभी भी ख़तरा नहीं होता। उसके बाद जो फेलियर है, जो नाकामी है, ये कामयाबी का उसका रास्ता है, इसे डरना नहीं है, ये ज़रूरी है, मैंडेटरी पार्ट है। जब तक आप फेल होने की, हम बहुत सारे काम इसीलिए नहीं कर रहे होते, यार लोग क्या कहेंगे, फेल हो जाएंगे। अबे अल्लाह के बंदो, ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि आप 2, 3, 4, 5, 10 गलत अटेम्प्ट करें और उसके बाद चीज़ें आस्ता आस्ता ठीक होंगी। सही होने का एक तरीका है ना, जहाज़ इसी तरह तो नहीं बना था ना जिस तरह का आज बन गया। कौन सी चीज़ ऐसी है इन सारे कमरों में देख के बताएं जो एग्जैक्टली इसी तरह की थी जब बनना शुरू हुई? कोई भी नहीं, ना ट्यूबलाइट ऐसी थी, ना बिजली ऐसी थी, ना ये ऐसे थे, ना मैं ऐसा था। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इवॉल्व होती हैं ना, तो अपने आप को इसके लिए ओपन रखें कि कोई बात नहीं, हम काम शुरू करते हैं, गलत हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, उसके बाद हम दोबारा इसको ठीक करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको ठीक करेंगे। अच्छा, उसके बाद आखिरी चीज़, बाकी बहुत सारी चीज़ें दोबारा कभी पूरी क्लास में आपके साथ में डिस्कस करूँगा, वो ये है कि यार दूसरों से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना रखें। बहुत सारी आपको जो चीज़ें हर्ट करती हैं ना, वो एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी। हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि यार उसको वो यूँ मुझे मिलेगा, ना रखें। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए अपनी वजह से अच्छा करें कि मैं उसके लिए इसलिए अच्छा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खुशी देता है, एंड दैट्स इट। बदले में कुछ उम्मीद ना रखें, बदले की उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला से रखें, वो कभी आपको मायूस नहीं होने देता। बस ये कुछ चीज़ें हैं, इसको ज़िंदगी में हमेशा अपने साथ रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है आप सब के हवाले से कि आप सब लोग, कासम भाई सैयद इंसान है, इनके मुंह से तीसरी दफ़ा मैंने सुना है कि ये इस तरह जिस तरह सारे CSPs बैठे हुए हैं। और यकीन करें, मेरा जिस तरह पीरों को नहीं माना जाता, मेरा ऐसे ही मानना है कि ये लफ्ज़ एक दिन ऐसे ही पूरे हो रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला, आप सब के लिए, अल्लाह ने चाहा तो। मुझे इस पर कोई डाउट नहीं है कि आप CSP बनेंगे या नहीं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि जब आप अपनी मंजिल को पालें, तो इस टाइम को कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि आपको बहुत सारे चीज़ें एल्योर कर रही होंगी, भुलाने वाले फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके इर्द गिर्द, जो आपको हवा दे रहे होंगे, आपको रोशनियाँ दिखा रहे होंगे। इस टाइम को नहीं भूलना। अगर आज आपका किसी ने हाथ पकड़ा है तो आप पे बैक किस तरह करेंगे? किसी और का हाथ पकड़ के। दैट्स इट। अल्लाह ताला सबका हामी होना से